1, 2, 3, come on! चलो गुड मॉर्निंग, देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद कल का क्वेश्चन आपने कर लिया होगा पूरा, उसके बाद उसको फिर से कर लीजिए और एक बार बोल रहा हूँ उसको वापस से कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले क्वेश्चन, अभी आने वाले और 2-3 दिन लगेंगे, इसको 3 दिन में टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो भी आपके डाउट्स है वगैरह सारी चीज़ें अपन 2-3 दिन में कर लेंगे। जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको आप अच्छे से एक बार कर लीजिए बेटा, क्योंकि मैं आपको बार बार वही चीज़ बोल रहा हूँ कि आप प्रीवियस क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिए तो आगे के क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे। ठीक है, इसके बाद मैं आपको होमवर्क का एक शीट देता हूँ, वो होमवर्क आप लोग कर लीजिए और उसको मुझे वन बाय वन बताइए। ठीक है, अभी जो लोग सिंसियर है वो तो मुझे बताएंगे ही, लेकिन जो लोग नहीं कर रहे या टाइम पास कर रहे तो बेटा प्लीज़ थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करो और होमवर्क करो, समझे बेटा। ये लॉकडाउन अभी कब तक चल रहा है, क्या चल रहा है वो छोड़ दो, अभी पढ़ाई करना शुरू कर दो, क्योंकि ऑलरेडी 4 महीने वेस्ट हो चुके हैं। अभी आगे के टाइम वेस्ट मत करो, नहीं तो टाइम हाथ से निकल जाएगा तो फिर वाट लग जाएंगे। तो वाट मत लगाओ खुद की, थोड़ा सा पढ़ाई करो। हम लोग आपको रेगुलर लेक्चर्स दे रहे, मैं आपको रेगुलर लेक्चर दे रहा हूँ तो उसका थोड़ा कदर कीजिए और उसको थोड़ा सा पढ़िए। जो लोग नहीं पढ़ रहे बेटा प्लीज़ सिंसियरली उसको थोड़ा सा पढ़िए तो आपके काम में आएगा। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। वापस से आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम मैंने बोर्ड पे लिख चुका हूँ, बस आप लोग क्या करना, आप लोग क्या करो बेटा, पहले उसको लिख लो या आप पहले वीडियो देखो, पहले एंट्री करो और उसके बाद आप लोग क्या करो बेटा, इसको आप सॉल्व करो। ठीक है, जो काम का है मैं वही बताऊंगा, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, फटाफट मैं आपको सीधे बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले 15 मिनट हो जाएगा, 15 मिनट में हो जाएगा। देखिए 15 मिनट में हो जाएगा। देखिए सबसे पहले राजस्थानी धनश्री एंड जयश्री वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशो इन द रेशो ऑफ 3:2:1। तो जो भी प्रॉफिट और लॉस बटेगा वो कौन से रेशो में जाएगा, 3:2:1 में रिस्पेक्टिवली। द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2005 वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट देयर 31 मार्च 2005, असेट साइड बैंक, डेटर्स, आरडीडी, स्टॉक, फर्नीचर, जयश्री कैपिटल, कैपिटल अकाउंट में राजश्री, धनश्री, बिल्स पेबल, धनश्री लोन और बाद में सन्ड्री क्रेडिटर्स। इतना तो आपको पता है। अभी इतना मुझे पता है कि आप लोग इसके एंट्री बैलेंस शीट की कर लेंगे और बैलेंस शीट की एंट्री पास करना अभी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी पहले असेट ट्रांसफर करने की एंट्री करी होगी। करेंगे आप लोग, असेट ट्रांसफर करने की एंट्री पास करेंगे, लाइबिलिटी ट्रांसफर की एंट्री पास करेंगे, उसके बाद आरडीडी ट्रांसफर और उसका धनश्री लोन, लॉस नहीं है प्रॉफिट नहीं है तो एंट्री होगी नहीं। तो पहली एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल असेट्स अकाउंट क्रेडिट। ऑल असेट्स में आएगा डेटर्स, स्टॉक, प्लांट, फर्नीचर, इतनी असेट्स आएंगी ऑल असेट्स में। सेकेंड एंट्री में आएगा बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, ये आपकी सेकेंड एंट्री हो जाएंगी। थर्ड एंट्री होगी आरडीडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन 2000 रुपीज़ आएगा, तो आरडीडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन की एंट्री होगी। आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, आपकी सेकेंड एंट्री होगी, थर्ड एंट्री होगी। और फिर लास्ट में होगी धनश्री लोन, पेमेंट्स ऑफ पार्टनर लोन, बिकॉज धनश्री इज द पार्टनर एंड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन द बिजनेस हैज पे द अमाउंट ऑफ लोन टू धनश्री। धनश्री को आप पे करेंगे तो धनश्री इज द पार्टनर, अभी उसका लोन का पेमेंट करना पड़ेगा, तो आपने पेमेंट की एंट्री पास करी, धनश्री लोन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्रेडिट। और इसको लेजर में भी ट्रांसफर करना आता होगा थोड़ा थोड़ा, तो 4 एंट्री लेजर में ट्रांसफर कर लीजिए। नहीं समझा होगा पहले एंट्री पास कीजिए, नहीं समझा होगा तो मैंने लेजर में ऑलरेडी ट्रांसफर करके दिया, तो प्लीज़ उसको देखिए। समझा बेटा 4 एंट्री। उसके बाद देखो नेक्स्ट, पहली एंट्री असेट्स एक बार बता देता हूँ, नहीं तो फिर आप गालियाँ मारेंगे मेरे को। रियलाइजेशन के डेबिट में डेटा, स्टॉक, प्लांट, फर्नीचर, मैंने इनर में लिखा है, आप आउटर में भी लिख सकते हैं, एज यू विश, आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। पूरा प्लस करके यहाँ पर आएगा 1,44,000। दूसरी एंट्री आएगी लाइबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, लाइबिलिटी में आएगा क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, तो ये हो जाएगा। और उसके बाद आरडीडी थर्ड और फिर बाद में धनश्री लोन, ये देखो 32,000 है वहाँ पे ऐसा। तो ऐसी एंट्री आप लोग कर लीजिए बेटा, सिंसियरली इसको कीजिए। सिंसियरली मतलब समझ में आता है क्या, इसको डेडिकेशन के साथ कीजिए, क्योंकि टाइम अभी कम बचा है। अभी ये अगस्त लग जाएगा, फिर सितंबर, अक्टूबर, फिर आपने आने वाले 1-2 महीने बाद आपके एग्जाम भी आ जाएंगे। तो बेटा थोड़ा सा कर लीजिए, सिलेबस अभी थोड़ा अपना बहुत सारा पेंडिंग है, तो प्लीज़ उसको कोऑर्डिनेट करके कैसे भी उसको करो, जैसे करना है वैसे करो, लेकिन थोड़ा सा आधा 1 घंटा घर पे टाइम निकालो पढ़ने के लिए। कंपलसरी अकाउंट को 1 घंटा तो देना ही पड़ेगा। अगर से आप चाहते हैं कि आपको अकाउंट में 99 या 100 प्लस मार्क मिले, 199 प्लस मार्क मिले, 100 के आसपास मिले, तो आप लोगों को प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। ठीक है, और मुझे पता है कि हमारे बैच में
कुछ कुछ लोग हैं जो आराम से स्कोरिंग कर सकते हैं। तो बेटा थोड़ा सा उन लोगों को मेरा गाइडेंस है कि आप लोग थोड़ा सा सिंसियरली कीजिए और मुझे अप टू डेट अपना जो भी वर्क है, जो भी डाउट्स है, मुझे प्लीज़ इन्फॉर्म करिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। समझ में आ गया? तो मैं आपको हर लेवल पे मदद करने के लिए रेडी हूँ, बस आप लोग भी उस चीज़ को थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। मुझे हर लेवल पे आप लोग अपडेट करें कि आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये सब मुझे बताइए, तो मैं आपको आगे की स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि उसमें क्या क्या करना है। समझा बेटा? ये व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए, मैं आपको दोनों का रिप्लाई करूँगा। आगे देखो, असेट सोल्ड, द फर्म वॉज डिजॉल्व एंड रियलाइज एज अंडर। सबसे पहले डेटर्स रुपीज 18,000, प्लांट 50,000, स्टॉक 28,000, फर्नीचर 50,000 एट बुक वैल्यू। तो असेट सोल्ड, असेट्स बेचा है, एंट्री होगी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में किसका नाम लिखेंगे? कैश ऑब्लिक बैंक। डेटर्स बेचा है 18,000, प्लांट बेचा है 52,000, स्टॉक बेचा है 28,000, फर्नीचर बेचा है 50% बुक वैल्यू। तो जितना भी बुक वैल्यू है 12,000 का बुक वैल्यू, 12,000 का बुक वैल्यू जिसका 50% आता है 6,000, तो ये टोटल मिला के हो जाएगा 1,04,000। एंट्री होगी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। तो कैश ऑब्लिक बैंक के डेबिट में किसका नाम लिखेंगे? रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखेंगे कैश ऑब्लिक बैंक। में इसलिए स्पीड बढ़ा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी आपको आता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, क्रेडिटर्स वेर पेड ऑफ डिस्काउंट एट ₹4,000 एंड बिल्स पेबल वेर पेड इन फुल। तो क्रेडिटर्स का पूरा डिस्काउंट 4,000 रुपये डिस्काउंट देके पेमेंट किया है, और जो बिल्स पेबल है उसका हमने पेमेंट किया बट पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्रेडिटर्स का पेमेंट, लाइबिलिटी पेड बाय बिजनेस, तो लाइबिलिटी पेड बाय बिजनेस की एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो रियलाइजेशन के डेबिट में किसका नाम लिखेंगे? कैश ऑब्लिक बैंक। सबसे पहले क्रेडिटर्स कितना है बेटा? 40,000, लेकिन उसमें से 4,000 रुपये का डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो 40 में से 4 गया, बचा कितना? 36,000। उसके बाद बिल्स पेबल कितना बेटा? 12,000, पूरा का पूरा पेमेंट किया है। मैंने आपको बोला था कि बार बार कैश ऑब्लिक बैंक नहीं लिखते, तो डिसोल्यूशन एक्सपेंस भी आपको नेक्स्ट एंट्री पास करके उसको साथ में यहीं पर करना पड़ेगा। तो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस भी आएगा आपका 3,200। समझा बेटा? ये तो टोटल करेंगे तो 51,200 हो जाएगा, और यहाँ पर भी आ जाएगा 51,200 कैश ऑब्लिक बैंक के क्रेडिट में। इतना समझ में आ गया? इतना मैंने आपको करके दिया था, और आप भी इतना कर लीजिए, बेसिक प्रॉब्लम है। उसके बाद देखिए, अभी यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जैसे बिकम बैंक करप्ट। बैंक करप्ट का मतलब होता है इंसॉल्वेंट होता है। क्या होता है बेटा इसका मतलब? इंसॉल्वेंट। तो जैसे बिकम बैंक करप्ट एंड ₹1,000 कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज प्राइवेट एस्टेट। तो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी से कितना मिला है बेटा? 1,000 रुपीज मिला है। तो जैसे बिकम बैंक करप्ट एंड 1,000 कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज प्राइवेट एस्टेट, तो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी से कितना मिला? 1,000 रुपये। तो एंट्री होगी, क्या एंट्री होगी बेटा इसकी? तो एंट्री होगी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू जयश्री कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। और कितना मिला है बेटा उसकी प्रॉपर्टी से? 1,000 इच मिला है। तो यहाँ पर भी लिखेंगे 1,000, नरेशन लिखेंगे आप लोग। तो बैंक अकाउंट के डेबिट में किसका नाम लिखेंगे? जयश्री कैपिटल अकाउंट। कितना लिखेंगे? 1,000। और जयश्री कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। कितना लिखेंगे? 1,000। ठीक है, नरेशन आप लोग लिख लेना, आपको आता है। उसके बाद हो गया, प्रॉब्लम इतना ही है, और कुछ तो है नहीं उसमें ज़्यादा कुछ करने लायक। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट वाला है बेटा आपका, एक सेकेंड 2 मिनट जस्ट रुक जाओ, ये हैंग मार गया क्या लैपटॉप? हाँ एक सेकेंड, ये लैपटॉप हैंग मार रहा है। चलो देखो, उसके बाद जो बचा वो लिख दो। सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस उसके अकाउंट में आएगा। तो कैपिटल का बैलेंस आएगा 50,000, 20,000। जयश्री का कैपिटल आएगा डेबिट साइड में, क्योंकि असेट्स में डेबिट में आएगा। और बाद में कैश ऑब्लिक बैंक का बैलेंस आएगा यहाँ पे 6,000 रुपये। देखो यहाँ पे 6,000 लिखा है, बैलेंस उनके नाम से आएगा। तो चलो करो, टोटल करो। अभी सबसे पहले टोटल करेंगे। यहाँ पे जगह छोड़ देता हूँ, यहाँ पे टोटल। ठीक है, सबसे पहले क्रेडिट साइड, अभी डेबिट की करते टोटल, डेबिट, क्योंकि डेबिट ही बड़ा आ रहा है हमेशा। तो देखिए डेबिट का टोटल 2 जीरो कॉमन है, तो यहाँ पे 2 जीरो कॉमन लिख देंगे। उसके बाद ये 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। नेक्स्ट 4 और एक 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। उसके बाद 4 और 5 9, तो यहाँ पे आएगा 9 और 1, 1,95,200 आएगा इसका टोटल। इसका टोटल देखो, ये 4,000, ये 3 जीरो कॉमन है यहाँ पे, तो 3 जीरो कॉमन लिख दो पहले। उसके बाद 2
और 2 4, 4 और 4 कितना हो जाएगा बेटा 8, वापस कुछ भी नहीं। उसके बाद 4 और 1 5, 5 6 5 और 1 1,58,000। डेबिट में से क्रेडिट माइनस करेंगे तो लॉस निकलेगा। तो चलो करो, कितना बचेगा 0 0 2, 15 में से 8 गए तो 7, वापस 9 में से 6 गए तो 3, 37,200। एक बार देख लीजिए टोटल बराबर है क्या। तो 1,04,000, 1,06,000, उसके बाद 1,18,000, 1,18,000 प्लस 40,000, हाँ बराबर। उसके बाद 37,000 लॉस है। लॉस को हमें बांटना है कौन से रेशियो में बेटा 3:2:1। तो लॉस को बांटो 3:2:1, क्या आएगा 37,500 डिवाइडेड बाई 6, 6 का 7 36, ये आएगा आपका सबसे पहले 31, 6 से 37 18, साइन दूने 12, ठीक है। उसके बाद ये बचेगा 3, 7 पंचे 30, 6250 उसका टोटल है, ठीक है। तो 6250 मल्टीप्लाइड बाय एक बार 3, मल्टीप्लाइड बाय एक बार 2 और मल्टीप्लाइड बाय एक बार 1, क्योंकि उनका रेशियो है 3:2:1। करो 3 से मल्टीप्लाई, 3 5 15, वापिस 1, 3 दूने 6 और 1 7, साइन 3 18, ये हो गया। 2 से मल्टीप्लाई करो 0, 5 दूने 10, वापिस 1 4 और 1 5, बे 12, ठीक है। उसके बाद 6,250 टोटल करेंगे तो आपका आंसर इतना ही जाएगा। 7 दूने 14 और 1 15, एक सेकेंड काम लग गई क्या। 7 और 5 12, 13 14 15, 37,200। अरे एक सेकेंड रुक जाओ, गलत हुआ है थोड़ा सा। 37,200 डिवाइडेड बाय 5, 6 7 7 36, ये कितना हो जाएगा आपका 1, साइन दूने 12, अरे बरोबर, ठीक है। ये गलत हो गया था, 6,200 आता है। हाँ मैंने 500 लिखा था वहाँ पे। 6,200 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 3 0 0 3 0 0, साइन 3 दूने 6 18, उसके बाद 0 0 4, साइन दूने 12 और ये 6,200 आपका आंसर वैसे के वैसे आएगा और इसका टोटल हो जाएगा 37,200, ठीक है। तो लॉस है, लॉस यहाँ पर आएगा किसके नाम से, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। लिखो सबसे पहले राजस्थानी, उसके बाद तो कौन है धनश्री जयश्री, धनश्री जयश्री, ठीक है। तो अमाउंट आएगा बेटा 18,600, लिख दो यहाँ पे 18,600, 12,400 और उसके बाद 6,200, टोटल हो जाएगा 37,200। यहाँ पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे लॉस, ठीक है। वैसे कंटिन्यू करते। कल थोड़ा इश्यू था तो कल वीडियो इनकम्प्लीट था, तो इसको आज कंप्लीट करते वीडियो को। देखिए कल मैंने यहाँ तक समझा दिया था लॉस, अपन ने कल एंट्री यहाँ तक पास कर ली थी लॉस की। मतलब जब मैंने आपको बोला था कि जो लॉस होता है पार्टनर्स कैपिटल का जो लॉस हुआ है वो 37,200 है, हमने क्या किया उसको ट्रांसफ़र किया। अभी वीडियो यहाँ से रुक गया था जब अपन जय का कैपिटल मतलब जयश्री का जो कैपिटल है उसको क्लोज कर रहे थे। अभी देखो सबसे पहले आपने क्या किया बेटा, तो यहाँ पे आपने जो जयश्री है तो जयश्री का कैपिटल अकाउंट आपने क्लोज किया। मतलब पहले आपने क्या किया, पूरा ट्रांसफ़र किया, उनका प्रॉफिट लॉस ट्रांसफ़र किया। तो लॉस ट्रांसफ़र करने के बाद अभी सबसे पहले जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है वो कौन है बेटा, आपकी जयश्री। तो जयश्री आपके इंसॉल्वेंट पार्टनर्स होने के कारण सबसे पहले हम किसका अकाउंट क्लोज करेंगे, जयश्री का। तो देखिए सबसे पहले आप करेंगे टोटल, तो यहाँ पे मैं करता हूँ टोटल। अभी टोटल में सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेबिट साइड, और फिर बाद में क्या करेंगे, क्रेडिट साइड। अभी इंसॉल्वेंसी वाले प्रॉब्लम में हमेशा ध्यान रखना और हमेशा से ध्यान रखना कि इसका जो टोटल होगा, मतलब जो इंसॉल्वेंट पार्टनर होगा, इंसॉल्वेंट पार्टनर्स का, एक सेकेंड, इंसॉल्वेंट पार्टनर्स का जो टोटल होगा उसका हमेशा डेबिट साइड बढ़ाएगा, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, उसकी असेट्स कम है, लाइबिलिटी ज़्यादा है, मतलब उससे पैसा लेना बाकी है बट वो पैसा दे नहीं पा रही, इसलिए उसका डेबिट साइड हमेशा ज़्यादा आएगा। तो 6 और 6 12 और 12,200 उसका अमाउंट आएगा। 12,200 में से आप क्या करेंगे, 1,000 माइनस करेंगे। तो 12,200 में से 1,000 माइनस करो, कितना बचेगा, तो 12,200 में से 1,000 माइनस करेंगे तो बचेगा यहाँ पे 11,200। ये समझेगा पहले कैसे आए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, डेबिट साइड का टोटल, तो डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड क्या किया, माइनस।
तो डेबिट में से आप क्रेडिट माइनस करेंगे, डेबिट का टोटल है 12,200 रुपये, उसके बाद उसमें से क्रेडिट माइनस करेंगे 1,000, तो आपका बचेगा 11,200। तो 11,200 क्या हो गया, वो इतना पे नहीं कर पा रही, मतलब क्या हो गया, डिफिशियंसी। तो दिस डिफिशियंसी शुड बी ट्रांसफर टू सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन देयर रिस्पेक्टिव रेशो। तो ये जो डिफिशियंसी 11,200 की हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर पार्टनर्स को, यानी जो सॉल्वेंट पार्टनर्स है उनके पर्टिकुलर रेशो पे क्या करेंगे बेटा, हम लोग ट्रांसफर करेंगे। तो उनका जो पर्टिकुलर रेशो है वो कौन है बेटा, पहले राजस्थानी, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, पहली कौन है बेटा राजस्थानी और दूसरी कौन है धनश्री। ठीक है, तो राजस्थानी धनश्री ऐसे दो लोग हैं। तो राजस्थानी का रेशो जो है वो है बेटा आपका 3:2 है ना, 3:2:1 था, लेकिन वो 1 तो कैंसिल हो गया क्योंकि 1 किसका था, जयश्री का, तो वो तो कैंसिल हो गया। तो बचा कितना, 3:2। अभी जो रेशो है 3:2, इस रेशो पे हम क्या करेंगे, बांटेंगे। तो चलो बांटो इसको, 11,200 को 3:2 में बांटेंगे, तो पहले 11,200 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे। तो करो, 5 दूने 10, अगेन 5 दूने 10, 5 चौक 20, 2240। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 2240 मल्टीप्लाइड बाय एक बार 3 से करेंगे और एक बार 2 से करेंगे। ठीक है, तो चलो करो, 3 0 0, 3 चौक 12, 6 2 हाथ चाला 1, 3 1 3, 3 2 और 1 7 और 3 दूने 6, 6,220, 720 और यहाँ पे 2 0 8, फिर उसके बाद 4 और फिर 4, 4480 आएगा ऐसा बेटा। तो ये हो गया 6720 और 4480। तो ऐसी लाइबिलिटी उनके ट्रांसफर हो गई। तो ये जो लाइबिलिटी है 6720 और 4480, तो देखो अभी जो लाइबिलिटी 11,200 की हमने क्या किया, ट्रांसफर की, किसको बेटा, राजस्थानी को, और फिर बाद में किसको, धनश्री को। तो राजस्थानी को कितना गया, राजस्थानी को गया 6720 और इसको कितना गया 4480। ठीक है, अभी ये जो राजस्थानी धनश्री है, तो हम क्या करेंगे इसकी एंट्री, तो इसकी एंट्री होगी सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, मतलब राजस्थानी अकाउंट डेबिट, धनश्री अकाउंट डेबिट 2, और वो कौन है, जयश्री अकाउंट क्रेडिट। तो चलो बताओ कितना है, 6720 4480 और इसका टोटल करेंगे तो आएगा बेटा 11,200। ठीक है, नरेशन आएगा बीइंग लाइबिलिटी ऑफ, या डिफिशियंसी भी लिख सकते हैं, बीइंग डिफिशियंसी ऑफ राजश्री, सॉरी जयश्री शुड ट्रांसफर टू सॉल्वेंट पार्टनर्स। तो यहाँ पे सॉल्वेंट पार्टनर्स के नाम लिखेंगे तो भी चलेगा। तो क्या एंट्री हो चुकी है, तो एक बार देखो, राजस्थानी अकाउंट डेबिट, धनश्री अकाउंट डेबिट, राजस्थानी धनश्री के डेबिट में किसका नाम लिखेंगे, जयश्री का। तो यहाँ पे लिखो जयश्री कैपिटल। तो बताओ सबसे पहले राजस्थानी को कितना दिए 6720, धनश्री को कितना दिए 4480, इसका तो आएगा नहीं क्योंकि उसने दिया है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे आप लोग, क्या लिखेंगे बेटा, बाय, पहले कौन है राजस्थानी, तो यहाँ पे लिखो राजस्थानी, और दूसरी कौन है धनश्री, तो लिखो यहाँ पे राजस्थानी को दिया है हम लोगों ने 6720 दिया है और इसको कितना दिया 4480। तो आप इसका चेक करेंगे तो इसका अकाउंट अपने आप टैली हो जाएगा, 6 और 6 12, मतलब यहाँ पर आएगा 12,200, यहाँ पर भी आएगा 12,200। ठीक है, हो गया ये। अभी उसके बाद हम क्या करेंगे, ये इसका क्लोज करो सबसे पहले, यहाँ पर कितना है 20,000 तो यहाँ पर भी कितना आएगा 20,000 हमेशा। तो ध्यान रखना 20,000 में से माइनस करो 12, ये देखो करो माइनस, यहाँ पे आएगा 80, फिर उसके बाद 4 और 4 8, नेक्स्ट 8 और 6 14, 6 4 हाथ चाला 1 और 1 2, 1 सेकंड 8 और 4 और 4 8 6, ये हो गया 1 मिनट, ये 4 और 8 6, 1 सेकंड, यहाँ पे 6 आएंगे ना, और फिर यहाँ पर आएगा 1, 16,880 है ना, 12 और 4 16,880, माइनस करो 2 1, उसके बाद 3120, तो यहाँ पे आएगा 3120, दूसरा यहाँ पर आएगा 50,000 और यहाँ पर भी आएगा 50,000। तो 50,000 में से माइनस करिए
50,000 में से कितना माइनस करेंगे आप लोग? 2 जीरो, तो यहाँ पे 2 जीरो वैसे के वैसे लिखो पहले। 6 और 7 कितना होता है बेटा? 13, 6 3, हाथ चाला 1, 8 और 6 14, और 1 15, 6 5, हाथ चाला 1, 1 और 1 2। चलो देखो 0 8, फिर उसके बाद 6, नेक्स्ट आएगा आपका 4, उसके बाद आएगा आपका 2, 24,680। 24,680 ये आपको आता होगा ऐसा मुझे लगता है ना? प्लस माइनस करना, तो इसका जो नाम देंगे वो लेंगे आप लोग बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे लिखना बैंक अकाउंट। इधर डेबिट तो इधर काय में आएगा? क्रेडिट में, लेकिन किसके नाम से? राजस्थानी, तो यहाँ पे लिखो बाय राजस्थानी। और दूसरी कौन है बेटा? धनश्री। ठीक है, आप पूरा नाम लिख लो। कितना है? 24,680, 24,680। सेकेंड थिंग इज 3120, प्लस करो दोनों को, 0 ये 0, 6 और 2 8, उसके बाद 4 और ये 7 और ये 2, 27,800। अभी दोनों साइड प्लस करो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं दोनों साइड। यहाँ पे 1,04,000, 1,10,000 मतलब 1,11,000। इसका भी यार कौन है? चलो देखो, उसके बाद यहाँ पे दोनों को प्लस करेंगे